नमस्ते। तो आज का यह वीडियो एक सोशल इशू पर है। इसको सोशल इशू कहिए या पॉलिटिकल इशू कहिए। तो आज के न्यूज में एक डिबेट छिड़ी हुई है। एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि भाई अभी के जो हमारे नोट है, मतलब पैसों के रुपये जो है, जो नोट्स है, इस पर गॉडेस लक्ष्मी की और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। तो अब ये डिबेट है कि क्या जो नोट्स है, हमारे जो रुपये है, इनके ऊपर गॉडेस लक्ष्मी की और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये डिबेट का हिस्सा है। अभी वो पार्टी ये कह रही है कि भाई अभी फिलहाल तो एक तरफ बापूजी की फोटो तो है ही, तो क्या बापूजी की फोटो निकालनी चाहिए? नहीं। तो वे कह रहे हैं कि जो बापूजी की फोटो है एक तरफ, वो उसको तो रहने देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। अच्छा, उनका यह भी कहना है कि भाई अभी जो करंट सर्कुलेशन में जो नोट्स है, उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, बट जो अब नए नोट बनेंगे उनके ऊपर एक तरफ बापूजी की फोटो होनी चाहिए और दूसरी तरफ गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। तो डिबेट यही है, आर्गुमेंट यही है कि क्या होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। इस पर मेरे कुछ थॉट्स है जो मैं शेयर करना चाहता हूं। देखिए, माइथोलॉजी के जो गॉड्स और गॉडेसेस है, इनके ऊपर मैं हमेशा बात करते रहता हूं। अभी कल ही दीपावली के जो वीडियो पर मैंने लक्ष्मी जी के ऊपर, सरस्वती जी के ऊपर, हमारी दुर्गा जी के ऊपर मैंने बहुत बात की है ऑलरेडी, और दूसरी भी वीडियोस में मैं मैथोलॉजी के गॉड्स और गॉडेसेस के ऊपर बात करते रहता हूं। मेरी अपनी इंसाइट्स, मेरे अपने विचार मैं शेयर करते रहता हूं। तो इस मुद्दे पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं, कुछ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, इस तरह से है, थोड़ा आप ऐसा सोचिए कि जो हमारे ये जो माइथोलॉजी के सिंबल्स है, मेटाफोर्स है, इनको हमने, हमारे एंशियंट्स ने, जिन्होंने भी इसे बनाया है, कुछ सोच समझकर इसे चुना है। वे केवल सिंबल्स है, मेटाफोर्स है, बट फॉर हाईएस्ट क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स है। तो उसको कोई मैच नहीं कर सकता। मतलब उसके पास तो जा सकता है कोई, लेकिन वो हो नहीं सकता। मतलब जिस तरह से हम कहते हैं, हम ईश्वर के पास तो जा सकते हैं, उसे महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन हम वो हो नहीं सकते। कुछ इस तरह से। तो जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल के लिए मैं डिस्कशन के लिए लूं, जैसे मान लीजिए गोल्ड है। तो हमारे पास कई तरह के गोल्ड है। जैसे एक 18 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है। तो हम कहते हैं 24 कैरेट जो गोल्ड है वो 100% प्योर है। उसके इन रिलेटिविटी, उसके कंपैरिजन में जो 22 कैरेट और 18 कैरेट है वो उतने प्योर नहीं है। बट क्या ये 24 कैरेट जो गोल्ड, जिसको हम प्योरेस्ट गोल्ड बोलते हैं, क्या ये सही में 100% प्योर है? नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इवन 24 कैरेट गोल्ड, जिसको कहा जाता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, जिसको ये कहते हैं कि 100% प्योर गोल्ड, लेकिन वो सही जानने में वह 100% प्योर नहीं है, ना कभी हो सकता है। कहने का यह मतलब है, यदि हम साइंस में जाते हैं, यदि हम मेटलर्जी में जाते हैं, तो कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मेटल हो, उसकी 100% इंप्यूरिटी हम निकाल नहीं सकते। हम में कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है आज के दिन में कि किसी मेटल की 100% इंप्यूरिटी हम निकाल कर दिखा दे। ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास उपकरण नहीं है आज के दिन में,
या कल के दिन में साइंस आगे बढ़ेगी और एडवांस होगी, तब शायद हम 100% प्योर गोल्ड बना पाएंगे। लेकिन नहीं, ये कभी नहीं होगा। इसके पीछे एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। देखिए, मैं फिलोसॉफिकल बात पर एक बात कहता हूं, गोल्ड हो, सिल्वर हो या कोई और मेटल हो, ये थिंग्स है, मतलब थिंग्स ऑफ एग्जिस्टेंस है और थिंग्स इन द एग्जिस्टेंस है। तो ये कभी भी प्योर नहीं हो सकते हैं। इसमें थोड़ी ना थोड़ी इंप्यूरिटी बचेगी ही बचेगी, रहेगी ही रहेगी। कहने का एक और बड़े तल पर एक बात कह दूं, ए पार्ट कैन नेवर बी प्योर 100%। नो पार्ट कैन बी प्योर 100%। कहने का मतलब है नो थिंग कैन बी 100% प्योर, क्योंकि थिंग जो है वो नथिंगनेस का केवल एक पार्ट है। बट नथिंगनेस इज ऑलवेज प्योर, इट्स ऑलवेज 100% प्योर। 100% प्योर कहना भी हमारी गलती है, क्योंकि उसकी प्योरिटी हम नाप ही नहीं सकते। जैसे हम एग्जिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते, जैसे हम ईश्वर को मेजर नहीं कर सकते, तो नथिंगनेस को हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये कहना कि वो 100% प्योर है, ये भी गलत होगा, क्योंकि वो इमेजरेबल है। लेकिन थिंग को हम मेजर कर सकते हैं, तभी तो हम पाते हैं कि उसको हम प्यूरेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, उसमें थोड़ी सी इंप्यूरिटी बचेगी। तो ये एक इंसाइट है कि भले ही हम कहें 100% गोल्ड, वो 100% कभी नहीं हो सकता, उसमें थोड़ी सी इंप्यूरिटी रहेगी। तो ये जो सिंबल्स हमने चूज किए हैं वो 100% प्यूरिटी और बियॉन्ड 100% प्यूरिटी के लिए चूज किए हुए हैं। इसलिए तो हम उसको ईश्वर का पात्र मानते हैं। इन गॉड्स गॉडेसेस को करीब करीब मतलब ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं किसी क्षेत्र के लिए। जैसे मान लो धन या राशि है, तो लक्ष्मी जी उसकी रिप्रेजेंटेटिव है। वो पूजने के लिए तो है, लेकिन वो होने के लिए नहीं है। कोई बिलियनियर भी ये नहीं कह सकता कि अब लक्ष्मी जी मेरी गुलाम हो गई। ये कभी नहीं होगा, ये बहुत बड़ा एरोगेंस होगा फिर, जैसे रावण का हुआ है। तो क्या अब ये आर्गुमेंट को हम लाते हैं, तो क्या हम नोटों पर एक तरफ लक्ष्मी जी की और गणेश जी की फोटो लगाकर छपाकर हम क्या कहेंगे, दारू की दुकान में जाके पौवा दे दो, दारू की दुकान में जाकर किसी इंटरनेशनल ब्रांड या बाहर की ब्रांड्स की जो थोड़ी देर के लिए देसी दारू नहीं है मान लीजिए, तो हम देसी दारू के लिए हो या किसी हायर ब्रांड के लिए हो, हम क्या कहेंगे कि हमको दारू दे दो। और हम ये गणेश जी की लक्ष्मी जी की फोटो लगाकर हम क्या करप्शन करेंगे, फ्रॉड करेंगे, क्या करेंगे। और मान लीजिए कोई अगर से डांस बार में जाता है, तो क्या ये नोटों को हम फेंकेंगे? सोचिए, थोड़ा सोच कर देखिए। तो ये 100% प्यूरिटी के सिंबल्स है, उनके पास तो हम जा सकते हैं, उसके करीब तो जा सकते हैं, लेकिन हम वो हो नहीं सकते। तो हमको 100 बार सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक नया आर्गुमेंट लाया जा रहा है कि भाई इंडोनेशिया तो मुस्लिम कंट्री है। आज के दिन में मुस्लिम कंट्री है भैया, एक जमाने में थी नहीं, वो हिंदू कंट्री थी। तो वो कहते हैं कि इंडोनेशिया तो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उनके मेरे ख्याल से उनके नोट्स पे गणेश जी की फोटो है। मुझे नहीं पता, अभी लक्ष्मी जी की है ही नहीं है, बट वो इस तरह का आर्ग्यूमेंट लाते हैं। अरे भैया, इंडोनेशिया ने तो जाकिर नाइक को भी तो असाइलम दिया है, जो आपके फ्यूजिटिव है। इंडोनेशिया ने तो जाकिर नाइक को असाइलम दिया है, पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को असाइलम दिया है। कभी आपने इंडिया के बारे में इस तरह सोचा है कि हमने किसी को असाइलम दिया है?
किसी क्रिमिनल को, किसी फ्यूजिटिव को, किसी फ्रॉडस्टर्स को, किसी स्कैमस्टर्स को, क्या इंडिया का ट्रेडिशन, चरित्र कभी ऐसा रहा है कि हमने किसी को असाइलम दिया है, पॉलिटिकल असाइलम दिया है? नहीं, ये हमारे स्कोप में है ही नहीं, ये हमारे चरित्र में है ही नहीं, ना कभी था। हिंदू कल्चर में ये कभी भी नहीं था, ना कभी होगा। तो हमको 1000 बार सोचना पड़ेगा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज भी जो सिंबल चूज करती है वो सिंबल नहीं है, आपके फिलॉसफी का एक्सटेंशन है, आपके सोच का वो एक एक्सटेंशन है। उस पर आपको खरे उतरना पड़ेगा। भाई, भगवान को हम दिखाते हैं कि वो हाथ से आशीर्वाद देते हैं, तो ईश्वर के लिए हम आशीर्वाद का हाथ यूज करते हैं। मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी वो आशीर्वाद के हाथ को अपना सिंबल चूज करे और बाद में जन जनार्दन को हाथ ही दे देते रहे, तो क्या होगा? हाल क्या होगा उस देश का? जो हाथ हेल्प करने के लिए है, जो हाथ आशीर्वाद के लिए है, आपने तो हाथ दे दिया, तो क्या होगा? जनता जनार्दन उसको उखाड़ कर फेंकेगी। आपने झाड़ू तो ले लिया, लेकिन कचरा वैसा का वैसा ही है। करप्शन हो रहा है, तो झाड़ू किस लिए भैया? देखिए, जब तक कमल कीचड़ में खिलता है तब तक तो ठीक है भैया, लेकिन जैसे कीचड़ यदि कमल के ऊपर आकर गिर जाता है तो फिर तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो सिंबल्स आर नॉट जस्ट सिंबल्स, इवन पॉलिटिकल सिंबल्स आर नॉट जस्ट पॉलिटिकल सिंबल्स, दे आर एक्सटेंशंस ऑफ योर फिलॉसफी। सेम उसी तरह से हमारे माइथोलॉजिकल सिंबल्स है, वह 100% प्योरिटी के लिए है। देखिए, इसमें एक खास बात बता दूं, गोल्ड हो, अगर से वो 100% जितना वो प्योर होता है उतना डिफिकल्ट होता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। तो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इंप्यूरिटी को लाना पड़ता है, किसी और पदार्थ को उसमें मिक्स करना पड़ता है, तभी वह ऑर्नामेंट बनाने के लिए सहायक होता है, पूरक होता है, वरना आप उसके ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते। तो वो जो बार है, फिर उस बार को ही आपको संभाल के रखना पड़ेगा। आपको यदि ऑर्नामेंट्स बनाने हैं तो उसमें थोड़ी ना थोड़ी इंप्यूरिटी लानी पड़ेगी। तो हमने कहने का यह मतलब है, जैसे आदमी भी है कि भाई अगर से मैं 100% प्यूरिटी की बात कर रहा हूं, मोरालिटी की बात कर रहा हूं, फिर कोई दोस्त ही मेरे पास नहीं आएगा, मेरे किसी दोस्त से मैं हाथ भी नहीं मिला पाऊंगा, क्योंकि मैंने तो अपने आप को पता नहीं कहां पर रखा है, ऊपर तक। तो प्यूरिटी इस तरह से होती है। तो हमको तो रिलेटिविटी में रहना है, परस्पर में रहना है, संबंधों में रहना है। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, तो आप तो कह रहे हो कि भाई थोड़ा बहुत स्कोप है, तो क्या वो करप्शन के लिए है? नहीं, अगर से हो वो करप्शन मैं नहीं कहूंगा, वो त्रुटियों के लिए जगह है। बट इसका निर्णय कौन लेगा? भाई, जनता को हमने जनता जनार्दन कहा है, वो निर्णय लेगी। जनार्दन क्यों कहा है हमने? देखिए, भगवान कृष्ण के हजारों नामों में एक नाम जनार्दन है। क्यों जनार्दन है? जो जन की कल्याण करता हो उसको जनार्दन कहा गया है। जिसके हित में केवल जन कल्याण हो उसका नाम जनार्दन है। तो आपको खरे उतरना पड़ेगा, उस कसौटी पर खरे उतरना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो।
तो इसलिए ये सिंबल्स बने हैं। तो अगर से थोड़ी जो भूल चूक हुई है, त्रुटि हुई है, तो वहां पर तो जनता जनार्दन देख लेगी। क्यों? आटे में नमक चलता है भैया, नमक में आटा नहीं चलता है। इतना तो वो जनता जनार्दन जानती है, इसलिए तो हमने उनको जनता जनार्दन कहा है। तो आप वोटों के लिए ये कर रहे हो तो सोच समझ के एक बार सोच लो। सिंबल्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके विजन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये गॉडेसेस माइथोलॉजी के देव और देवियां, ये उसी तरह के सिंबल्स है, बट उनका यार्डस्टिक वो 100% प्यूरिटी के लिए है। उनके पास तो जाने के लिए है, बट वो होने के लिए नहीं है। तो मैंने लिए हैं एग्जाम्पल, थोड़ा सा इसको एक्सप्लिसिट करने के लिए। तो ये इशू था आज का, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे थॉट्स इसमें शेयर करूं। बस कहना इतना ही है, पॉलिटिकल पार्टीज देख ले वो क्या कहती है, कौन से इश्यूज को लाती है, अभी किस तरह का समय है, क्या वो वोट बैंक की राजनीति के लिए है, ये जनता को तय करना पड़ेगा। भाई जनता, अब तो जनता ही मालिक है, जनता ही जनार्दन है। देखिए हमारी तरफ एक कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसी प्रजा वैसा राजा। ये दो भी मोहरे सही हैं अपनी अपनी जगह। मैं ज्यादा खुलकर नहीं बताऊंगा, आप समझदार हैं तो आप इसे समझ लीजिए। बस आज इतना ही कहना था इस डिबेट पर, इस इश्यू पर। धन्यवाद सुनने के लिए, नमस्ते। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर। थैंक यू सो मच। Thank you for watching Awakening TV.